टाटा इंडिया की एक विजनरी, एक लीडर, एक पायनियरिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसने ना सिर्फ अपने शेयर होल्डर को पैसे कमा के दिए हैं बल्कि भारत निर्माण में भी एक अभूतपूर्व योगदान है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे टाटा की जर्नी को, उनके ग्रोथ इवेंट से, साथ में जानेंगे टाटा के 4 विजनरी लीडर्स के बारे में जिसने टाटा को इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा की कहानी शुरू होती है गुजरात के नवसारी शहर से। 3 मार्च 1939 यह वो दिन था जब नौसारजी टाटा के घर टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। नौसेरवानजी पारसी पादरियों के खानदान के पहले बिजनेसमैन थे। उस वक्त भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग भारत के सारे बिजनेसेस को कंट्रोल किया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बरता और क्रूरता से भारत में शासन कर रही थी, इसलिए 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत हुई और इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म हो गया और भारत में ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश राज ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले शांति और सुशासन पे जोर देता था। ब्रिटिश राज के वक्त इंडिया में कई सारे इन्वेस्टमेंट हुए और भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया जो एक्सपोर्ट बिजनेस के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद था। भारत सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्ट कंट्री हुआ करता था। जमशेदजी टाटा के पिताजी का भी एक्सपोर्ट का ही बिजनेस था। जमशेदजी जब 14 साल की उम्र में थे तो उन्होंने पिताजी को ज्वाइन कर लिया था बिजनेस में साथ देने के लिए। उन्होंने ब्रिटेन के एल्फिंस्टाइन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पिताजी के साथ बिजनेस में पूरी तरीके से जुड़ गए। बाद में दुनिया के कई देशों की यात्रा की और बिजनेस की बारीकियों को समझा। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया हुए तेल खाने को खरीदा और उसमें एक रुई का कारखाना खोला। उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंड्रा मिल। 2 साल बाद उन्होंने इसको खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1974 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया को उन्हीं दिनों में भारत की रानी होने का खिताब मिला था। इस वक्त को समझते हुए जमशेदजी ने उस मिल का नाम रखा इम्प्रेस मिल। जमशेदजी एक अलग ही पर्सनालिटी के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा के नए नए तरीकों को अपनाया बल्कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेदजी ने अनेक नई और बेहतर लेबर पॉलिसीज अपनाई। इस नजर से भी वो अपने समय से काफी आगे थे। जमशेदजी के विजन के 4 ख्वाब थे। पहला था लोहे और स्टील की कंपनी बनाना, दूसरा था भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना, तीसरा था वर्ल्ड क्लास साइंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में खोलना और चौथा था पूरे भारत में 5 स्टार होटल की चेन बनाना। अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन काल में इन 4 में से 3 सपने पूरे नहीं हुए, पर वो बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। जो एकमात्र सपना उनकी होते हुए पूरा हुआ वो था होटल ताजमहल। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, तो ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का एक करारा जवाब था। 1904 में एक बिजनेस ट्रिप के दौरान जमशेदजी ने अपनी अंतिम सांस ली। जमशेदजी टाटा के गुजर जाने के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने अपने पिताजी के विजन को कॉन्क्रीट शेप दिया। 1907 में टाटा बिजनेस को कंसोलिडेट किया, टाटा ग्रुप बनाया। उन्होंने 1907 में देश की सबसे बड़ी आयरन और स्टील की कंपनी बनाई। यह कंपनी साक्षी नाम के एक छोटे से झारखंड के टाउन में थी। टाटा ग्रुप ने उस टाउन का डेवलपमेंट किया। आज उस टाउन को हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। 1909 में जमशेदजी के दूसरे सपने को पूरा करते हुए टाटा ग्रुप के सपोर्ट से बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। सन 1910 में दोराबजी ने वेस्टर्न इंडिया का पहला हाइड्रो पावर प्लांट मुंबई में बनाया। इस प्लांट को आज हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। दोराबजी के दौर में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। टाटा स्टील कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। कंपनी को बचाने के लिए दोराबजी ने अपने बीवी के गहने तक बेच दिए। जमशेदजी टाटा 3 टेक्सटाइल मिल्स और एक ताजमहल होटल छोड़ के गए थे। वहीं दोराबजी ने एक सोप कंपनी, एक एडिबल ऑयल कंपनी, 2 सीमेंट की कंपनियां, 3 इलेक्ट्रिक पावर कंपनियां, एक एविएशन यूनिट और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाई। 1932 में दोराबजी टाटा ने टाटा ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी निजी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी। 1932 में ही दोराबजी का भी देहांत हो गया। 1938 में जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई आर डी टाटा के लड़के जहांगीर टाटा, जिनको हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया एज ए चेयरमैन। JRD टाटा का जन्म फ्रांस में हुआ था, वो वहीं पले बढ़े थे। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस होल्डर एयर पायलट थे। उन्होंने 32 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। 1932 में ही JRD टाटा ने भारत की पहली एयर
सर्विस टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू करी। 1945 में जे.आर.डी. टाटा के निर्देशन में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी बनाई गई, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, पर्सनल और लग्जरी व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स ने आगे चल के फोर्ड से जगुआर, लैंड रोवर जैसा प्रीमियम ब्रांड भी खरीदा। 1944-1945 का दौर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। अंग्रेज भी मान चुके थे कि भारत पर अब वो ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जे.आर.डी. टाटा समेत देश के 6 और उद्योगपतियों की लीडरशिप में पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रोड मैप बनाया गया, जिसे बॉम्बे प्लान नाम दिया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ। अंग्रेज पूरी तरीके से भारत छोड़ चुके थे। ब्रिटिश राज की डी इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसीज की वजह से भारत में गरीबी, अशिक्षा और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। भारत की पहली सरकार सोशलाइट पॉलिसीज लेके आई, जो प्राइवेट सेक्टर के फेवर में नहीं थी। ज्यादातर इंडस्ट्रीज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रही। मोस्टली कंज्यूमर इंडस्ट्री को ही प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, और उसमें भी लाइसेंस राज होने की वजह से ज्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप आगे बढ़ता गया। 1954 में ही भारत का पहला विमेन सेंट्रिक कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे लॉन्च किया गया, जिसे बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचा गया। 1968 में टाटा ग्रुप ने देश की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी TCS को बनाया, जो फिलहाल 46 देशों में अपनी सर्विसेज दे रही है। 1969 में भारत सरकार मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट लेके आई। इस एक्ट की वजह से टाटा ग्रुप की कई कंपनियों को लॉस हुआ। टिस्को, जो स्टील इंडस्ट्री के मार्केट में 1951 में 80% तक भागीदारी रखता था, वो 1971 में 30% तक सिमट के रह गया। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने खुद को चेयरमैन के पद से स्टेप डाउन किया। टाटा ग्रुप को उन्होंने 53 साल तक सर्व किया और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 14 कंपनियों से शुरुआत करी थी और 95 कंपनीज तक टाटा को पहुंचाया। टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन रतन टाटा बने। रतन टाटा जमशेदजी के खानदान से ही थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को 1962 में ज्वाइन किया था। उनका पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ग्रुप की डूबती हुई कंपनी नेल्को का मिला, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो रतन टाटा ने सफलतापूर्वक इस कंपनी को बचाया। 1991 में इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने और मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेट करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने एक अहम इकोनॉमी में रिफॉर्म किया, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन रतन टाटा का विजन था टाटा को ग्लोबल ब्रांड बनाना। इसलिए रतन टाटा ने टाटा टी के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली, टाटा मोटर्स के लिए जगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील के लिए यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का एक्विजिशन किया। आज की तारीख में टाटा की प्रेजेंस 100 से ज्यादा देशों में है और टाटा के टोटल रेवेन्यू का 65% हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। टाटा अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वेलफेयर, एजुकेशन, सोशल ग्रोथ और ह्यूमैनिटेरियन कार्यों के लिए दान करता है। टाटा मोटर्स को टक्कर देने के लिए टेस्ला मोटर्स इंडिया में आ रहा है। टेस्ला इंडिया की मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। मार्केट ट्रेंड्स, स्टार्टअप, मनी और मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्टों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।